जापान में डॉल्फिन तूफान का कहर, कई शहरों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा गति से चली हवाएं। डॉल्फिन तूफान के चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं। कई इलाकों में भर गया पानी। आंधी तूफान से बड़ी परेशानी। तूफान के कारण जापान के कई शहरों में जनजीवन प्रभावित। सैकड़ों घरों में बिजली गुल, हजारों घरों को खाली करवाया गया। जापान के बाद चीन की ओर बढ़ा तूफान डॉल्फिन। चीन के कई शहरों में भारी बरसात। तेज आंधी तूफान से परेशानियों में इजाफा। चीन में तूफान डॉल्फिन ने मचाई तबाही। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, अलर्ट जारी किया गया। चीन में तूफान के चलते समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। शंघाई में पुल पार कर रहे लोग तेज लहर की चपेट में आए। एक बच्चा बह गया। ताइवान के ताइपे में भारी बारिश। कई शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बचने के लिए भागते तक नजर आए लोग। ताइपे में टॉर्नेडो का खौफनाक वीडियो वायरल हुआ। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबी। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। चिली के अराउकानिया में भारी बर्फबारी। पूरे इलाके में जमी बर्फ की मोटी सफेद चादर। लोगों की परेशानियों में इजाफा। दिल्ली एनसीआर में बारिश की आशंका पिछले 2 दिन से जारी है। बारिश कई इलाकों में जल भराव के बाद बढ़ी है परेशानी। दिल्ली में प्राइवेट पार्किंग की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। घटना का फुटेज आया सामने। गुरुग्राम में जल भराव के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। गड्ढों में फंसी गाड़ियां। पुलिस ने लोगों की मदद की। नोएडा में बरसात बन गई लोगों के लिए परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से चुनौतियां हैं। गाड़ी चलाना दूभर। असम के कार्बी आंगलोंग में लगातार बारिश के बाद हालात बद से बदतर। सड़क पानी में डूबी। आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बरसात से बड़ा अलकनंदा। मंदाकिनी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से कहा कि आप नदी से दूरी बनाइए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। भारी बारिश के कारण 24 घंटे में आया उफान। 204.09 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर। हथिनीकुंड बैराज पर घट गया पानी का बहाव। दिल्ली की ओर 11,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली बागमती नदी में उफान। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़क बहने से लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के सीतापुर में जिलाधिकारी ने लिया बाढ़ का जायजा। बाढ़ कंट्रोल रूम से बाढ़ पर नजर। जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परख लिया। पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश। कई जगह जल जमाव। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। हैदराबाद में भारी बरसात से परेशानी। सड़कों पर भर गया पानी। जल जमाव से कई इलाकों में बाढ़ की हालात। तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश। चेंगलपट्टू में बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। कई जगह पर पानी भरने से भी बढ़ी परेशानी। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। पानी में डूबे कई घाट। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के लिए जगह को बदला गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से की बात। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा। दिल्ली के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से की है मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। यूपी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। आज से शुरू हो जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। लखनऊ में सीएम योगी के आवास से विधानसभा तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में हर घर तिरंगा यात्रा का करेंगे शुभ आरंभ। पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट के तमाम 8 सांसद। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सांसद सुप्रिया सुले ने दी जानकारी। इस्तीफे पर कहा पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। जेएनसी को बताया अपने परिवार का बच्चा था। जेएनसी को गुमराह करने की कोशिशें हुई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए चित्रगुप्त पीठ में आज होगा शिला पूजन। साधु संतों का पहुंचना शुरू। आंदोलन की रूपरेखा को लेकर होगा मंथन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में कथित दान घोटाले की जांच के आदेश जारी किए। मंदिर के पिछले 5 साल के दान रिकॉर्ड की होगी पड़ताल। राज ठाकरे के आरोपों और शिंदे की मांग पर जांच शुरू। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच बहस हुई। जमीन धोखाधड़ी मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी से पूछताछ। सुमित राय से बंगाल सीआईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। रांची में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। सीबीआई जांच को लेकर याचिका दायर। प्रारंभिक परीक्षा रद्द और नई परीक्षा करने की मांग। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। रांची बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया नेतृत्व।
आज फिर से हो सकती है छात्र प्रतिनिधिमंडल और सरकार के पैनल के बीच में बात। पिछली बार बैठक रही थी बेनतीजा। आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी फिर से। बैठक से पहले प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों छात्र। मौके पर बढ़ी छात्रों की संख्या। मोबाइल के लाइट जलाकर विरोध जताया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मेडिकल जांच कर रही है डॉक्टर्स की टीम। पिछले कई दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो। अमरनाथ यात्रा पर अगले आदेश तक रोक। खराब मौसम के चलते रोकी गई यात्रा। अब तक 4.5 लाख लोग कर चुके हैं दर्शन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की रांच में नीचे मिला पानी। IIT खड़गपुर NHAI ने किया निरीक्षण। बरसात का पानी घुसने की आशंका है। परिसीमन बिल को शिरोमणि अकाली दल का समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। महिला आरक्षण और परिसीमन तुरंत लागू करने की मांग। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हुई हैं मुस्तैद। एजेंसीज को दिल्ली में आतंकी हमले के मिले इनपुट। लाल किला कार्यक्रम को लेकर मिले खुफिया इनपुट्स। आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। NSG, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा। कई जगह 15 घंटे तक मॉक ड्रिल चला। हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाएं बना रही तिरंगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में जुट गई हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में लगातार पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ में करीब 16 लाख भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बेंगलुरु में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। 1900 से ज्यादा लोगों के कागजों की जांच की गई। 15 अवैध घुसपैठियों की पहचान। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। नासिक, सूरत और वापी में हिली धरती। राजस्थान के टोंक में संदिग्ध आतंकी को CID ने किया गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था बासित अली। दिल्ली के सरिता विहार में नाले में गिरने से युवक की मौत। बरसात के बाद जलजमाव से हुआ है हादसा। पुलिस ने नाले से शव को बरामद किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बंद पड़े मॉल से युवती ने लगाई छलांग। छत से कूद करके आत्महत्या। शव के पास से सुसाइड नोट बरामद। सहारनपुर में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए पुष्प। हर हर महादेव के नारों से गूंजा पूरा इलाका। बागपत में कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। हरिद्वार में गंगा नदी में बहे 18 कांवड़ी। SDRF ने सभी को बचा लिया। नहाने के दौरान हादसा हुआ। बिहार के मुंगेर में 108 किलो का कांवड़ लेकर रवाना हुआ भक्त। बाबा भूतनाथ की विशाल मूर्ति कांवड़ लेकर देवघर जा रहा भक्त। यूपी के बस्ती में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया जिला अस्पताल का दौरा। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का जयपुर में सम्मानित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कसी। रुद्रपुर में कांग्रेस नेताओं ने की बैठक। एकजुट होकर चुनाव लड़ने का लिया संकल्प। उत्तराखंड के हल्द्वानी में SSP दफ्तर में कांग्रेस नेताओं का बवाल। बसों को रोकने से कांग्रेस नेता नाराज। खरगे की रैली में आनी थी ये बसें। अल्मोड़ा की युवक ने बनाई फ्लाइंग कार। सफल उड़ान का वीडियो वायरल हुआ। हर तरफ हो रही है चर्चाएं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मौलाना रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कांवड़ियों पर विवादित बयान को लेकर हुआ एक्शन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम। फसल बीमा की मांग को लेकर सड़क पर आ गए सारे। धनबाद में भू धसाव के खिलाफ लोगों में आक्रोश। प्रशासन से मुआवजे की कर रहे हैं मांग। ग्वालियर में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग लेने पहुंचे 2 युवक। आउटसोर्स भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद एक्शन हुआ। बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में इलाज के नाम पर अवैध वसूली। ऑपरेशन के नाम पर 18,000 की वसूली का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सड़क पर यमराज बनकर उतरा एक शख्स लोगों से कहा कि ट्रैफिक नियम की जानकारी दे रहा। बिहार के सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से बिगड़ी तबीयत। करीब 150 लोग पड़े बीमार। अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में थाने के सामने तेज रफ्तार कार ने लोगों को मारी टक्कर। एक जवान की मौत, 2 जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक के बीच टक्कर। 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। करनाल में कार और बस के सामने से टक्कर हुई है। ओवरटेक करने के चलते हादसा। कार सवार की मौत, बस में सवार 6 यात्री घायल हुए। यूपी के सीतापुर में 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। मौके पर मचा हड़कंप। टायर फटने के बाद हुआ हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से बस के वर्कशॉप में लगी आग। 3 बसें जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गोरखपुर में अपराधियों ने की ठेकेदार की हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दबंगों ने रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। पंजाब के मालेर कोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। पुलिस ने मामला करवा दिया शांत। कई वरिष्ठ नेता थे मौजूद। यूपी के सोनभद्र में 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने प्रयागराज से उसे दबोचा।
वाराणसी में हत्या का 3 घंटे में खुलासा, एनकाउंटर में आरोपी जख्मी, पुलिस ने किया इसको गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस और शातिर चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़, 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा। रायबरेली में एक ही रात में 5 ज्वेलरी शॉप्स में चोरी हुई, पुलिस ने एक और चोर को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले एनकाउंटर के बाद 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के कैमूर में तंत्र मंत्र के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने गहने ठगने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 2 शातिर हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार। कासगंज से नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 1,500,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मैहर में गुजरात पुलिस की छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पॉक्सो एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर सौंप दी गई गुजरात पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। बारिश के दौरान वारदात को अंजाम देता था चोर। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने खाने पीने के सामान में मिलावट के खिलाफ चलाया अभियान, बिना पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट के तैयार की सोन पापड़ी बरामद की है। मध्य प्रदेश के इटारसी में मिलावटी घी पर प्रशासन का एक्शन, छापेमारी में 200 किलो से ज्यादा संदिग्ध घी जब्त किया गया। 2 ठिकानों पर छापेमारी। गुजरात के सूरत में फार्म हाउस में शराब पार्टी पर छापेमारी, पुलिस ने 8 लोग गिरफ्तार किए मौके से। मध्य प्रदेश के मंडला में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई, नर्मदा नदी के किनारे अवैध शराब ठिकानों पर रेड। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, शराब से लदे हुए 2 ट्रक्स को कार्स को जब्त किया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बेमेतरा में गांजा बेचने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की बड़ी सफलता, गांजे के तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त जानकारी के बाद छापेमारी हुई।